हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिजिक्स एक्सपर्ट में स्वागत है। आज हम फिर से एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को पहले समझेंगे और उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है, लिस्ट द फैक्टर on which the resistance of a uniform cylindrical conductor of a given material depend upon। कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर मतलब वो कंडक्टर किस किस चीज फैक्टर पर डिपेंड करता है वो आपको लिस्ट आउट करना मतलब लिखना है। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल शेप का, यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल शेप का कंडक्टर लिया और उसके बारे में आपको क्या क्या फैक्टर है जो सिलेंड्रिकल शेप का कंडक्टर है जो इफेक्ट करता है उस कंडक्टर के रेसिस्टेंस को, तो उसको हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर यही है, ए नंबर। उसके बाद दूसरा इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल। और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए 3 मार्क में पूछा गया है। हाँ, मतलब 1.5 मार्क ये है, 1.5 न्यूमेरिकल का है। तो सबसे पहले सिलेंड्रिकल शेप का सॉल्यूशन लिख लेते हैं और सिलेंड्रिकल शेप का क्या करते हैं, एक बनाते हैं कंडक्टर, और वो भी सिलेंड्रिकल शेप में कैसा, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म है तो ये आपका सिलेंड्रिकल शेप में क्या है, ये कंडक्टर है। क्या है, कंडक्टर है। और ये कंडक्टर का ये क्या होता है, लेंथ होता है। और ये कंडक्टर का क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया होता है जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला फैक्टर क्या है जो इफेक्ट करता है इस कंडक्टर के रेसिस्टेंस को, तो हम लोग कहते हैं कि कोई भी कंडक्टर है उसका लेंथ पर वो रेसिस्टेंस उस कंडक्टर का डिपेंड करता है। कहने का मीनिंग है, यदि हम लोग कंडक्टर के लेंथ को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो पहला फैक्टर क्या होता है, फैक्टर जो है जो आपको इफेक्ट करता है कंडक्टर के रेसिस्टेंस का, तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसका मीनिंग ये हुआ, यदि लेंथ, कंडक्टर के लेंथ को हम बढ़ाएंगे, मतलब लेंथ को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेसिस्टेंस भी क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा। यदि लेंथ को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, घटेगा। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कोई भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, कंडक्टर के लेंथ का होता है। मतलब यदि हम लोग लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा और दूसरा लेंथ को घटाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा। दूसरा फैक्टर क्या इफेक्ट करता है इसको, क्रॉस सेक्शन एरिया। रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया का। इसका मीनिंग ये हुआ, यदि ये मान लीजिए कंडक्टर है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, इसको हम लोग घटाएंगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो ये हम लोग देख, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग टू क्या होगा, यदि हम लोग एरिया को बढ़ाएंगे, एरिया कैसे बढ़ेगा, जब इसका रेडियस या डायमीटर बढ़ेगा, तो एरिया को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फिर हम लोग एरिया को यदि कम करेंगे, मतलब इसका डायमीटर और रेडियस को कम करेंगे तो क्या होगा, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। मतलब जितना पतला वायर होगा उसका उतना ही ज्यादा रेसिस्टेंस होगा और जितना मोटा वायर होगा उतना ही उसका रेसिस्टेंस कम होगा। दूसरा फैक्टर हो गया। तीसरा फैक्टर क्या होता है आपका, कि कोई भी कंडक्टर का जो होता है वो डिपेंडेंसी होता है टेम्परेचर पर। यदि कोई कंडक्टर का टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो रेसिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। मतलब ये हुआ, यदि कंडक्टर का टेम्परेचर जैसे रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर से यदि इंक्रीज करे तो उसका भी रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और दूसरा क्या होता है, यदि टेम्परेचर इसी में डिक्रीज करने पर रेसिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वाइस वर्सा होता है कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेसिस्टेंस बढ़ता है और टेम्परेचर को घटाने पर रेसिस्टेंस घटता है। और चौथा फैक्टर क्या है जो कंडक्टर को इफेक्ट करता है, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को, वो चौथा फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल। वो नेचर ऑफ मटेरियल क्या होता है, नेचर ऑफ मटेरियल वो किस सब्सटेंस का बना है, किस मेटल का बना है, उस पर डिपेंड करता है। यदि एल्युमिनियम का है तो अलग होगा। फॉर एग्जांपल
यदि एल्युमिनियम का कंडक्टर है तो उसका कुछ और रेसिस्टेंस होगा, कॉपर का है तो कुछ और, सिल्वर का होगा तो कुछ और, गोल्ड का होगा तो कुछ और। तो ये नेचर ऑफ मटेरियल बताता है। ये सब का नेचर क्या हो, ये एलिमेंट है, सबका नेचर अलग अलग होता है, तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, अलग अलग होगा। सिर्फ आपको इसी को हम ये लिख दिए हैं आपको समझने के लिए, उसको लैंग्वेज में आपको लिखना है तो आपको कितना 1.5 मतलब 1.5 मार्क मिलता है इतना 4 फैक्टर लिखने पर। ये नहीं बोला कितना, तो लिस्ट द फैक्टर, लिस्ट कर दिए तो 4 मेन फैक्टर है जो कंडक्टर के रेसिस्टेंस को इफेक्ट करता है। तो 1 बाय 1 हम आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। फिर से एक बार गो थ्रू हो जाते हैं कि ये कंडक्टर है, कंडक्टर का लेंथ और ये क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो लेंथ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस का, मतलब लेंथ को इंक्रीज करने पर रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, लेंथ को डिक्रीज करने पर रेसिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। दूसरा होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया को घटाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। और तीसरा फैक्टर होता है टेम्परेचर पर, कोई भी कंडक्टर का टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, घटाएंगे तो रेसिस्टेंस भी घटेगा। और चौथा फैक्टर क्या होता है आपका, नेचर ऑफ मटेरियल। वो मटेरियल मतलब कंडक्टर किस मटेरियल का बना है, ठीक है, उस पर डिपेंड। यदि एल्युमिनियम है तो अलग होगा उसका रेसिस्टेंस, कॉपर है तो अलग होगा, सिल्वर है तो अलग होगा, ठीक है। अब ये ए नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो देखिए कोई ज्यादा मतलब टिपिकल टाइप का आंसर नहीं है, आसान सा आंसर, ये हमेशा ये रिपीटिंग टाइप का क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। बी नंबर को हम लोग समझते हैं। आप बी नंबर में क्या कह रहा है, द रेसिस्टेंस ऑफ वायर, मतलब वायर का रेसिस्टेंस दिया हुआ है, सॉरी द रेसिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ 0.0 सेंटीमीटर रेडियम लिखा गया था, रेडियस इज 10 ओम। मतलब आपको कंडक्टर का रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया है तो रेडियस कितना है 0.01 सेंटीमीटर। आपको हम पहले बताए हैं कि कोई भी यदि यूनिट दिया है तो उसको सबसे पहले किस में करना है, एसआई यूनिट में। ये सेंटीमीटर में दिया है, इसको मीटर में करेंगे तो और क्या हो जाएगा, इसको कितना 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.0020 वहां देते हैं, ये हो जाएगा, ये मीटर में आ गया। और रेसिस्टेंस दिया है आर कितना है 10 ओम। और आपको क्या दिया है, इफ द रेसिस्टिविटी ऑफ वायर इज इतना, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। मतलब रेसिस्टिविटी गिवन है तो आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ वायर। तो रेसिस्टिविटी कितना, रो कितना गिवन है, रो आपका गिवन है 50 इंटू 10⁸ ओम मीटर। और याद रखिए ये ओम मीटर पूछा जाता है कि रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है। मेरे पास रेडियस दिया है तो सबसे पहले क्या है, रेसिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे हम लोग, एरिया निकाल लेंगे। एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है कोई भी कंडक्टर का, तो सर्कल हो, सर्कुलर शेप में है, दैट मीन सर्कल का एरिया होता है, तो वो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, इसी को यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं, लिख के बता देते कितना, 0 1 2 3 4। इसको क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिए। तो इसको यदि पाई का वैल्यू कितना लेंगे 22/7 और रेडियस को मल्टीप्लाई कर देते हैं 10⁻4 का होल स्क्वायर करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एज इट इज रहने देते हैं इसको। ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 10⁸ हो जाएगा, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁸ मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग मीटर में लिए हैं। तो मेरा एरिया आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, रेसिस्टेंस फाइंड करना है। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इजकल टू रो L बाय ए। और आपको लेकिन फाइंड करना है लेंथ, ये रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है, आपको लेंथ फाइंड करना है। तो L इजकल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा R इंटू ए बाय क्या हो जाएगा रो। तो रेसिस्टेंस का वैल्यू 10 है, एरिया का वैल्यू आपको 22/7 इंटू 10⁻⁻8 और आपका रेसिस्टिविटी दिया है कितना है 50 इंटू 10⁻⁻8।
तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कितना आसानी से कैंसिल हो गया। अब जो बचा तो ये 0 भी इससे कैंसिल हो गया। और उसके बाद इसको यदि सिंप्लीफाई करें तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू 5। एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन, मेरा सही है, पाई स्क्वायर सही है, ये 10⁸ और रेसिस्टिविटी भी आपको दिया हुआ है 50 इंटू, उसको सिंप्लीफाई किए, आसानी से कट गया। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22/35, 22 क्या हो जाएगा 35 मीटर में आ गया। इसको यदि हम लोग डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर से डिवाइड कीजिए आप, हम तो मोबाइल से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं कितना आता है देख लेते हैं। ये 22 को डिवाइड किए 35 से, ये आ गया 0.628, मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.628 मीटर। ये हो गया आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो देखिए ये फर्स्ट नंबर सॉल्व का, सेकेंड नंबर को फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए दिया ही था कि रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ 0.0 सेंटीमीटर रेडियस इज इतना, मतलब 10 ओम दिया था। इफ द रेसिस्टिविटी ऑफ वायर इज 50 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। तो लेंथ ऑफ वायर आसानी से निकल गया, मेरे पास रेडियस दिया हुआ था सेंटीमीटर में, मीटर में किया, उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में किया। रेसिस्टेंस दिया हुआ था, रेसिस्टिविटी दिया है, एरिया निकाल लिए क्योंकि एरिया की जरूरत है, तो एरिया निकालिए पाई r स्क्वायर, उसको सिंप्लीफाई किए तो इतना हो गया मेरा। और हम लोग रेसिस्टेंस का ये फॉर्मूला जानते हैं, R इक्वल टू क्या, ρ/L/A होता है, और लेंथ निकालना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, RA डिवाइड किससे कर दिए, रो से, और उसको वैल्यू सारा पुट किया और सिंप्लीफाई किए तो मेरा लेंथ कितना आ गया, लेंथ आ गया 0.628 मीटर, ठीक है। तो ये आंसर हुआ। देखिए ये क्वेश्चन कोई भारी नहीं था, आसान था, और ये आपका कितना मार्क में पूछा गया क्वेश्चन था, ये 3 मार्क में पूछा है। कितना मार्क में, 3 मार्क। 1.5 मार्क ये था, 1.5 मार्क ये है। सोचिए आप यदि बाय स्टेप से लिखते हैं और उसके बाद उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो आपको कितना मार्क मिलेगा, 3 मार्क मिलेगा। और कोई टिपिकल टाइप का आंसर भी नहीं है, कैलकुलेशन भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेंथी नहीं है। तो इस तरह से हम आपको ये क्वेश्चन आपका जो प्रीवियस बोर्ड में पूछा था, इसको हम सॉल्व करके आपको बोर्ड पे बताए। और यही ये जो है ये वीडियो आपको हम यूट्यूब चैनल, अपना यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको देखिएगा, देखने के बाद यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो आप सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये PYQ क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अवेलेबल करा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और कोई भी एरर नहीं आएगा सॉल्यूशन करने के टाइम में। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और इसके लिए थैंक यू।